प्रकृति, वनस्पति और वन्यजीव। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बांस प्रमुख मात्रा में पैदा किया जाता है। जेसी रेशमी स्पार्क देकर उत्साहित थी। रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। प्रकृति, वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को परितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करती हैं। फल, लैटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज प्रदान करते हैं। वन्य जीव के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं जिससे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होते हैं। कीट जैसे कीट, मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है, परितंत्र में अपघटक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर होती है, अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण अपमार्जक यानी विलुप्त होता जा रहा है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। गिद्ध के बारे में कहा जा रहा है। प्रकृति, वनस्पति का वितरण। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगते हैं जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेश में कंटीली झाड़ी एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधे की जड़ गहरी होती है। वाष्प उत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए बड़े पेड़ पत्तियों, कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित हैं। प्रकृति, वनस्पति और वन्य जीव का संरक्षण। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के विलुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एंड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई। पौधे और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है।
इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ऑनलाइनर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? मृदा का गठन। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? वेदिका कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? खरीदारी के बाद पीली पैक को नष्ट कर देती है। मैच द फ्लोइंग। भूमि उपयोग, भूमि का उत्पादनकारी उपयोग। ह्यूमस, ऊपरी मृदा का निक्षेपित जैव पदार्थ। चट्टान या बांध, मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या होता है? जलमंडल, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़ा एक सकरा क्षेत्र है। अब आगे के क्लास हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोग हमारा सपोर्ट करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। और अपनी राय देना ना भूलें। थैंक यू।